भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही उसे सफल बना पाता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। कोई कुछ भी कहे, आप बस अपने आप को शांत रखो। रिश्तों को हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही बनाया जाता है, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। डर रखिए, वक्त की मार से बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। धन ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती है, सीप पर गिरे तो मोती, यदि विषधर के मुख पर गिरे तो विष बूंद एक ही है, बस उसे प्राप्त करने वाले भिन्न है। इसलिए ये आप पर ही निर्भर करता है कि आपको विष चाहिए या अमृत। हम अक्सर वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विश्वास रखते हैं। यह विश्वास ही है जो ये निर्धारित करता है कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फिर फल भी सकारात्मक ही आएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति है आनंद नहीं आता। जैसा कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसे तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कहते हैं कि जब सोच में मोच आती है, तब हर रिश्ते में खरोच आती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं। जिम्मेदारी की एक खूबी होती है, ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए है, क्योंकि सभ्य लोग तो शर्म से ही मर जाया करते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के भी की जा सकती है। हमारी खामोशी से किसी को फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में दो शब्द कह दे तो वो उन्हें चुभ जाते हैं। जब से ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के बीच सदा संघर्ष ही रहा है, परंतु हर बार जब चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला होने पर भी सदा कठोर माध्यम से अपनी जगह बना ही लेता है। कारण केवल एक ही है, और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बहता है, चट्टान अड़िग है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना ही लेती है। इसलिए लगातार चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को हम सभी जल की तरह काट सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधाओं में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। यदि आपकी जिंदगी में कोई दुख हो, परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस चुके हो जिसके दो मार्ग है, परंतु आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन से रास्ते को चुनना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। गीता को पढ़ लेने से या केवल सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। प्रथम उपदेश में यही है कि अपने क्रोध पर काबू रखिए। आपने ये तो सुना ही होगा कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क नष्ट होते हैं तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं, लेकिन उसको अपने जैसा विषैला बना ही देता है। भला क्रोध व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वो इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो ही बैठता है, सामने वाले को ऐसे शब्द बोल देता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। उन्हें क्रोध के कारण अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। क्रोध में इंसान अक्सर अपने पराये का फर्क भी भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्तों को गवा ही बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हालात को देखने का नजरिया ही तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती है। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे ही विचार आते हैं। कोई व्यक्ति भी हो लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयां तो होती ही है। भागवत गीता का उपदेश यह भी है कि मन पर नियंत्रण रखना सीखो। श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया है, क्योंकि मन चंचल है और ये हमारे अधीन है। हम अपने मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करने से किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क ही आपके जीवन में अच्छाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग ना किया जाए तो यही आपके जीवन में सबसे विनाशकारी भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं और ये तभी हमारे अनुकूल कार्य कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन का बेचैन होना उसका संवाद है। हमारा मन में हमें आने वाली मुश्किलों से बचा लेता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक हो, हम अक्सर अपने जीवन का अधिकतर समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। इस बात को याद रखना कि आपकी परेशानी आपके मन की सिर्फ एक परिस्थिति है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मन को शांत और नियंत्रित करना ही होगा। यदि आप चाहते हो कि आपका मन शांत हो तो आपको उस पर कार्य भी करने ही होंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि ये मानव जीवन अनमोल है, जिस बात से कोई इनकार नहीं करता, परंतु ये भी विडंबना है कि इस शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं देते जितना वास्तव में हमें देना चाहिए। सच है, शरीर के बाहरी सौंदर्य की चिंता बहुत करते हैं, परंतु इस शरीर के भीतर बैठे ईश्वर पर, उस आत्म रूपी परमात्मा पर कभी सचेत होना ही नहीं। इसलिए हम भौतिक सुख दुख के चक्कर में उलझे ही रह जाते हैं और खुद के निर्माण के प्रति लापरवाह ही रहते हैं, जिसका खामियाजा न केवल हमें बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों और समाज को भी भोगना ही पड़ जाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। जय श्री कृष्ण।